नेमतें बाढ़ता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और इमाम कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। तो नतीजा ये निकला कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ा एहसान है, उसका शुक्र अज़ीम है कि उस खालिक़ कायनात ने, उस वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको एक बार फिर ये मौका मैसर फरमाया है कि हम इज्तिमाई तौर पर यौमुल जुमा अपने मस्जिद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की गरज से हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। करोड़ों रहमत हो, करोड़ों दुरूदो सलाम हो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें ये सारी नेमतें, सारी बहारें, सारी रौनकें अता फरमाई हैं। वो मेरे सरकार ना होते तो ये कहाँ बहारें, ये कहाँ रौनकें, ये खुशियाँ, ये इज़्ज़तें, ये वक़ार, ये खाना, ये पानी, ये दाना, ये दुनिया, दुनिया की कोई शय मौजूद ना होती। जो कुछ मिला है सब मुस्तफ़ा करीम के दर से मिला है, जिसे जो कुछ मिलता है सब मुस्तफ़ा करीम के दर से मिला करता है। आला हज़रत सरकार इसीलिए कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मेरे सरकार ही के सदक़े में सारी दुनिया खा रही है। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम बना दे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाबानुल मुअज़्ज़म का ये बाबरकत महीना हमारे और आपके दरमियान रवा दवा है, जिसके ताल्लुक से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। वो शाबानुल मुअज़्ज़म जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह बरकतें नादिल फरमाई है, और इसी शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी मुबारक अज़मत बरकत और नूर वाली रात रखी है कि जिस रात में अल्लाह ताला अपने बेहिसाब गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। 5 चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में अपने बंदों पर नाजिल फरमाता है। उनमें से चंद चीजें ये भी हैं कि अल्लाह ताला इस रात में उमूर को तकसीम कर देता है, कामों को बांट दिया जाता है। कुरान इरशाद फरमाता है फीहा युफ़रक़ू, यानी इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। कौन सा हिकमत वाला काम? हिकमत वाला काम ये कि किससे दुनिया में इस साल और रहना है और किसे दुनिया से जाना है, यानी हमारी जिंदगी और हमारी मौत का फैसला अल्लाह ताला इस रात में लिख दिया जाता है उसके हुक्म से। और फिर यह भी लिखा जाता है किसको कितनी रोजी मिलनी है, फिर यह भी लिखा जाता है कौन से लोग दुनिया में आने वाले हैं, कितने बच्चे दुनिया में पैदा होने वाले हैं, फिर यह भी लिखा जाता है इस साल कौन कौन हज करने वाला है। सुभान अल्लाह, ये बड़ी अज़मत और बरकत वाली रात है जो शबे बरात कहलाती है, जिसे हम और आप शबे बरात के नाम से जानते हैं। बरात का मतलब होता है नजात वाली रात, आज़ादी वाली रात। आज़ादी वाली रात यानी जहन्नम से आज़ादी वाली रात, आज़ादी वाली नजात वाली रात यानी गुनाहों से अल्लाह ताला हमें दरगुदर फरमा करके हमें नजात का परवाना दे दिया करता है। ये वो मुबारक, ये बाअज़मत वाली रात हमारे और आपके दरमियान
दरमियान इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर जलवाबार होने वाली है। मंगल का दिन गुजार करके जो शब आएगी वही शब बारात होगी। आज आप सभी हजरात जो है इस रात की कद्र अजमत करते हुए अपने मालिक की जितनी ज्यादा हो सके इबादत करें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा मैं तुम्हें शबे बारात के बारे में न बताऊं और तुम्हें बताऊं ना क्या कि शबे बारात में क्या क्या होता है। तो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाइए क्या क्या होता है शबे बारात में। तो आका इरशाद फरमाते हैं इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है, बेहिसाब लोगों की मगफिरत की जाती है। बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात बंदों की मगफिरत फरमाता है। अब ये बनु कल्ब कौन है? बनु कल्ब एक कबीला था अरब की सरजमीन पर जिसका काम था बकरियां चराना। उनके यहाँ बेशुमार बकरियां होती थी, उनका काम ही यही होता था। लिहाजा हुजूर ने मिसाल देने के लिए समझाया कि जिस तरह बनु कल्ब की बकरियों के बालों की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों की इस रात बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाया करता है। जैसे ही वो शब लगती है यानी सूरज गुरूब होता है और उसी वक्त से लेकर के और सुबह सादिक तक तुलुए आफताब होने से पहले तक आका फरमाते हैं अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों का नुज़ूल अपने बंदों पर फरमाता है। यानी उस रात मुनादी ये निदा करता है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूं। है कोई जो मुझसे रोजी मांगे मैं उसे रोजी दे दूं। है कोई जो मुझसे नजात का परवाना मांगे मैं उसे नजात का परवाना दे दूं। है कोई जो मुझसे जहन्नम से आजादी मांगे मैं उसे जहन्नम से आजाद कर दूं। तुलुए बादे गुरूब आफताब से लेकर के और तुलुए आफताब तक पूरी रात अल्लाह के हुक्म से मुनादी यही ऐलान करते रहता है, ऐ लोगो आओ आज बख्शिश की रात है, बख्शिश ले लो। ऐ लोगो आओ आज नजात की रात है, नजात ले लो। ऐ लोगो आओ आज अल्लाह का फजल व इनाम व इकराम लेने की रात है, उसका इनाम व इकराम और उसकी रहमतें लूट लो। अल्लाह अपनी रहमतें बेशुमार अपने बंदों पर लुटा रहा है। हजरात गिराम इमाम कहते वो तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, वो तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। लोगों खुदा की रहमत तो बट रही है, खुदा की रहमत के खजाने तो खुले हुए हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। उस दिन भी अगर हम और आप गाफिल हो जाएं और अपने बिस्तरों को जीनत बख्शें और अल्लाह की याद से गाफिल रहें तो बताएं हम जैसा महरूम और कौन हो सकता है। जहां रहमते खुदाबंदी आवाज दे रही हो, ऐ मेरे गुनहगार बंदो आ जाओ मेरी बारगाह में, मेरी रहमत आम है आज सबके लिए। आओ और अपनी रहमत अपनी मेरी रहमत से अपने हिस्से लूट कर लेकर जाओ। मगर उस रात भी हम गाफिल रहें, उस रात भी हम साहब जो है दुनिया के तमाम लहवो लइब खेल कूद में मुलव्विस रहे। उस रात भी हमारे कौम का नौजवान गाड़ियां लेकर के और रातों को चौराहों पर और रोडों पर गाड़ियां घुमाता नजर आए। नहीं नहीं प्यारे, नौजवान कौम का मुस्तकबिल होता है। नौजवान अगर चाहे तो कौम के मुस्तकबिल को संवार सकता है और नौजवान चाह ले तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। लिहाजा मेरे कौम के नौजवानों तुम्हारी शनाख्त इससे नहीं होनी चाहिए कि ये कौम मुस्लिम है और ये नौजवान मुसलमान लगता है। तभी तो रातों को अपनी गाड़ियों के साइलेंसर निकाल करके
अपनी गाड़ियों की आवाजों को तेज करके लोगों को तकलीफ और जहमत देता हुआ नजर आए। तुम्हारी शनाख्त ये नहीं है, बल्कि तुम्हारी शनाख्त तो ये है कि तुम अपने सर को रब की बारगाह में इस अंदाज से झुकाओ कि जब आओ खुदा की बारगाह में तो गुनाहों का अंबार सर पे हो, लेकिन जब निकलो अल्लाह के घर से तो परवाने नजात अपने हाथ में लेकर के जाओ, अपने हाथ में परवाने नजात लेकर के जाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो। ये रात बख्शिश की रात है, ये रात मग़फ़िरत की रात है, ये रात कबूल शफाअत की रात है, ये रात तक़सीम उमूर की रात है, ये रात नुज़ूल रहमत की रात है। इस रात में हमें और आपको अपने रब की इबादत करनी है। हज़रात गिरामी, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक दुकानदार होता है, दुकानदार देखता है कि मेरे दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मुझे अपने कस्टमर को अपनी दुकान की तरफ माइल करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप देखते हैं लोग सेल लगा देते हैं, लोग सेल लगाते हैं और डिस्काउंट देते हैं। आज हमारी दुकान में 50% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, ताकि लोग उसे देख करके हमारी दुकान की तरफ आए। बिला तशबीह हो तमसील, अल्लाह ताला अपने बंदों को ये रात इसीलिए देता है ताकि मेरे गुनाहगार बंदे जो अभी तक मेरी बारगाह में अपने सरों को न झुका सके हैं, वो आए और इस रात का लुत्फ उठाएं, इस रात की रहमत को लूटे, इस रात आकर के अपने गुनाहों की माफी करवा करके निजात का परवाना लेकर के चले जाएं। इसीलिए फरमाया गया कि इस रात जो 2 रकात नफिल नमाज अदा करे, इस शान से कि 6 रकात नमाज अदा करे, 2 रकात दराज़ी उम्र के लिए, 2 रकात रोजी के लिए, 2 रकात जो है जो 2 रकात और अदा करे, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 400 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। पढ़ा आपने 2 रकात, मगर सवाब आपको 400 साल का। आखिर क्यों? इसलिए ताकि आपका दिल अल्लाह की रहमत की तरफ माइल हो जाए, ताकि आपका दिल रब की बारगाह में लगने लगे। लेकिन इन तमाम जो है फायदों के बाद, इन तमाम अल्लाह की रहमत को देखने के बाद भी हमारी कौम मुस्लिम, हमारी जमात के लोग, हमारे मजहब के लोग अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी रातें खुश नसीब बंदों को अता करता है। क्या आपको नहीं मालूम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल तो थे शबे बारात में, लेकिन इस साल वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। पहले तो थे हमारे दरमियान, मगर आज की रात जो आने वाली है इस रात में वो मौजूद नहीं है। इसलिए इस रात को गनीमत जानिए और अपने रब की इबादत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर खास रहमतों का इस रात नुज़ूल फरमाया करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक रात के आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरी आंख खुली रात में, तो मैंने क्या देखा, मेरे सरकार बिस्तर नबुव्वत पर आराम फरमा नहीं है, मेरे सरकार बिस्तर से गायब हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठती हैं और हुजूर को तलाश करते हुए मस्जिद नबवी में गई। देखा तो हुजूर वहाँ भी मौजूद नहीं है। फिर सोचने लगी आखिर सरकार कहाँ गए रात के आलम में, तो तलाश करते हुए जन्नतुल बकी पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो क्या देखती है, मेरे सरकार उस रात बैठ करके कब्रिस्तान में गुनहगार उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंच के अर्ज करती है, मेरे आका इस रात, इतनी रात को आप इस जगह बैठकर कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुम्हें पता नहीं है? आयशा क्या तुम नहीं जानती हो ये रात शबे बारात की रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बेहिसाब बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। आयशा मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा हूँ। आयशा क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अल्लाह की रहमत आज आम है सबके लिए? तो मैं ये चाहता हूँ
और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आयशा ये वो रात है कि जिस रात में बंदे की मौत और हयात का फैसला लिखा जाता है। ये आदमी जिंदा रहेगा या इस आने वाले साल में दुनिया से चला जाएगा। ऐ आयशा मैं चाहता हूँ अगर मेरे जिंदगी का फैसला लिखा जा रहा हो और मेरे हयात का फैसला लिखा जा रहा हो तो इस हाल में लिखा जाए कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। इस हाल में लिखा जाए कि मैं अपने रब की इबादत में मसरूफ रहूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन कह रहा है? ये इमामुल अंबिया कह रहे हैं, ये महबूबे खुदा कह रहे हैं, जिनको अल्लाह ने अर्श आजम पर बुलाकर मेराज करवाई है, जिनको अल्लाह ने बेशुमार बुलंदियां, रिफातें, अजमतें, शानें अता फरमाई हैं, वो ये बयान फरमा रहे हैं। और इसलिए बयान फरमा रहे हैं ताकि उम्मत को तालीम मिल जाए, उम्मत को सबक मिल जाए, उम्मत को दर्स मिल जाए, उम्मत को एक नसीहत मिल जाए, उम्मत को जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाए कि मेरे सरकार ने इस रात में जाकर इबादत की है तो मेरी उम्मत भी करे। मेरे आका ने इस रात में अपने गुनाहगार बंदों के लिए दुआए मग़फ़िरत की है तो हम भी कब्रिस्तान जाएं, हम भी अपने बुजुर्गों के नाम पर साले सवाब करें। कब्रिस्तान जाना आज की रात में आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। शबे बारात की रातों में अपने मुर्दों के कब्रों पर जाया करो और वहां पहुंचकर ऐसाले सवाब किया करो। हाँ, जाने के आदाब होने चाहिए, जाने का तरीका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब कब्रिस्तान जाओ तो जाते वक्त आते वक्त अगर गैर मुस्लिम के इलाके से गुजरना हो तो इस तरह शोर शराबा, इस तरह हल्ली हुल्ला हो कि लोगों को तकलीफ पहुंचे और लोग तुम्हारे जो है इस हरकत से नाराज हो और तुम्हारे मुस्लिम होने पर वो तुम्हें ताना दें। बल्कि जाइए तो इस शान से जाइए कि सर झुका हो, नजरें झुकी हो, आराम से जाइए, दुरूद पढ़ते हुए जाइए, कुरान पढ़ते हुए जाइए, उधर से दुरूद पढ़ते हुए आइए। ना किसी को तकलीफ हो, ना किसी के सोने में कोई खलल हो, ना किसी बीमार को कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप चैन सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जाइए, फातिहा पढ़िए, इसाले सवाब कीजिए, कुछ देर वहां रुकिए, अपनी मौत को भी याद कीजिए, अपनी आखिरत की भी फिक्र कीजिए कि एक दिन हमें भी इसी कब्र में आना है, एक दिन हमें भी इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, एक दिन हमें भी यहीं लाकर छोड़ दिया जाएगा। अपनी आखिरत को याद करके अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए। शबे बारात अल्लाह इसलिए दिया करता है ना कि शोर शराबा, हुल्ली हल्ला, हुल्लड़बाजी, हंगामा और जो है साहब और निकल गए गाड़ियों को लेकर के और जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाने का सामान पैदा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि खालिस अल्लाह की रजा के लिए उसकी इबादत की जाए। आप अगर मस्जिद में आ सकते हैं, रात भर मस्जिद खुली रहती है, आइए अपने रब के बारगाह में सजदे कीजिए, मांगिए उस बेनियाज रब से जो सारी दुनिया का पालनहार है। कौन कहता है कि तुम्हारा रब तुम्हें नहीं देता? कौन कहता है तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर नजरे रहमत नहीं फरमाता? वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। उसकी रहमत तो आम है, उसके जानिब से तो मुनादी ऐलान कर रहा है, आओ रहमत लेकर जाओ, आओ नजात लेकर जाओ, आओ बख्शिश लेकर जाओ, आओ रोजी लेकर जाओ, आओ जिंदगी लेकर जाओ, आओ इज्जत लेकर जाओ। वो तो अता कर रहा है मगर लेने वाला कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है। लिहाजा इस रात को गनीमत जानिए। अल्लाह ने अगर मुयस्सर किया है तो इस रात में उस खालिक की कायनात के बेहिसाब इबादत कीजिए, बेशुमार तस्बीह व तहलील बयान कीजिए। घर पर अगर मस्जिद में कर सकते हैं तो मस्जिद में जागिए, अगर घर पर इबादत कर रहा है तो घर वालों को बिठाइए, खवातीन को बिठाइए, बच्चों को बिठाइए, उनसे दुरूद शरीफ के वज़ाइफ करवाइए, उनसे जो है तस्बीह व तहलील पढ़वाइए। एक घर के अंदर जरा एक दीनी माहौल पैदा कीजिए। क्या साहब वो सीरियल, ड्रामा, नाच गाना, डांस यही सब चलते रहेगा? यही जिंदगी है? इस दुनिया से निकलिए। लोगों ने मगरिबी तहजीब व तमद्दुन तो तुम पर हावी हो चुकी है, उसने तो तुम्हें अपने चंगुल में फंसा लिया है कि तुम उसी में लगे रहो। लेकिन आओ खुदा
की रहमत तुम्हें आवाज दे रही है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ भटकने वाले इंसान कहाँ भटक रहा है, आ अपने रब की बारगाह में आ जा। तेरा रब तुझे बुला रहा है। तेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब कितना करीम है, तुम्हारा रब कितना रहीम है। तुम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो, वो तुम्हें आवाज पे आवाज दे रहा है, मेरे बंदे आजा मेरी बारगाह में, मेरे बंदे आजा मेरी बारगाह में, मेरे बंदे आजा मेरी बारगाह में। तू गुनाहगार है, मुझसे माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूं। तू सियाकार है, खताकार है, मुझसे अपनी खताओं की माफी मांग ले, मैं तेरे खुदाओं से तुझे दरगुजर कर दूं, तुझे माफी का परवाना दे दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस रहमत के ऐलान के बाद भी, इस कदर इनाम और इकराम के ऐलान के बाद भी अगर हमारा दामन इनाम और इकराम लूटने से खाली रह जाए तो हम जैसा महरूम कौन हो सकता है, हम जैसा कम नसीब कौन हो सकता है। लिहाजा ऐ मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस रात को गनीमत जानिए और अपने रब की इबादत कीजिए, इस शान से कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से बंदा ये मुनादी, ये ऐलान दे रहा हो, ये निदा दे रहा हो कि आओ रहमत लेकर जाओ, तो हम उस रहमत के तलबगार बन के आए और अल्लाह की रहमत लेकर जाएं। हम बख्शिश के तलबगार बन के आए, अल्लाह की बख्शिश लेके जाएं। नजात के तलबगार बन के आए, नजात का परवाना लेके जाएं। इंशाअल्लाह इस रात को इस शान से गुजारनी है। अल्लाह ताला अगर इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया, परवाने नजात अगर आपको अता कर दिया गया, तो ये जिंदगी की कामयाबी होगी, जिंदगी की बड़ी कामयाबी होगी। दराज़ी उम्र के लिए तो नमाज पढ़ लेना सिर्फ ये काफी नहीं है साहब।